सिक्स्थ एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो इसमें पहले हम शब्दार्थ देखेंगे इसके। तो कुल का मतलब होता है सारा, मतलब जैसे कि आप बोलते हैं ना ये कुल इसमें कितना है, तो उसमें ये होता है कि पूरा का पूरा मिला के सारा कितना है, तो कुल का मतलब हो गया सारा। सिम्त का मतलब होता है दिशा की, किस दिशा में हम जा रहे हैं, इसको हम सिम्त भी बोल सकते हैं। गोकी, गोकी का मतलब ये भी हो सकता है जैसे योकी, हालांकि, यद्यपि, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ना हम लोग कि मतलब ऐसा है तो इसी टाइप का, हालांकि ऐसा है, तो यही होता है गोकी। और दम लेना का मतलब होता है राहत की सांस लेना, कि मतलब फाइनली जैसे कहते हैं ना कि आज सारा काम ख़त्म हो गया, हम थोड़ा दम लेंगे, मतलब अब थोड़ा राहत की सांस लेंगे। मरस का मतलब होता है बीमारी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इसके। पहला है चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है, तो इसका आंसर है एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही है। नेक्स्ट है वह चांद से क्या बातें कर रही है, तो इसका उत्तर है लड़की चांद से उसके आकार प्रकार और उसकी पोशाक के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट है लड़की चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है, तो लड़की कहती है, वह कहती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण घटता बढ़ता रहता है। उसको लगता है लड़की को कि इसको शायद कोई बीमारी है, इसलिए कभी ये बड़ा हो जाता है और कभी ये छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कविता के रचयिता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई भी पोएम होती है ना, तो उसका एक तो आप अच्छे से पोएम को पूरा पढ़ा करिए कि पूरी सारी की सारी लाइंस कौन सी हैं और उसके जो कवि कौन है और उस कविता का नाम क्या है। तो इस कविता के रचयिता, मतलब इस कविता के जो कवि हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद बिल्कुल गोल किस दिन होता है, तो चांद बिल्कुल गोल पूर्णिमा के दिन होता है। जो पूर्णिमा की तिथि आती है ना, तिथि का मतलब होता है डेट, तो पूर्णिमा जब होती है तब चांद पूरी तरीके से गोल होता है। हम नेक्स्ट है, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ गए हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है, तो इसका आंसर है आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो चांद क्या पहने होता है, चांद आसमान को पहने हुए होता है ना, और जो आसमान है वो तो चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए जो चांद की पोशाक है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद की पोशाक के बारे में कविता में क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है देखते हैं। चांद ने पूरे आकाश को अपनी पोशाक बना लिया है जिसमें तारे जड़े हैं। इस पोशाक में चांद इस तरह लिपटा है कि उसके बीच से केवल उनका गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। तो चांद की पोशाक के बारे में ऐसा कहते हैं कि चांद ने अपनी पोशाक इस तरीके से पहनी हुई है कि उसके जो वो कपड़े पहना हुआ है, पोशाक का मतलब होता है कपड़े, तो उसके कपड़ों के बीच में सिर्फ और सिर्फ उसका जो गोल गोल सा चेहरा है ना, वही दिखाई दे पा रहा है। नेक्स्ट है लड़की खुद को बुद्धू समझने से क्यों मना करती है, तो क्यों मना करती है इसका आंसर देखते हैं। लड़की चांद से कहती है कि उसे चांद के घटने बढ़ने और तिरछे नजर आने का कारण पता है, इसलिए चांद उसे बुद्धू ना समझे। वह जानती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण इस तरह घटता बढ़ता रहता है, यह बीमारी लाइलाज है। तो लड़की कहती है कि चांद जो तुम घटते बढ़ते रहते हो ना, ये तुम्हारी बीमारी के कारण है, मुझे सब पता है, और तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ला इलाज का मतलब होता है जिसका कोई भी इलाज, मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने वाला होता तो वह किन बातों से चिढ़ता और उनका क्या जवाब देता, कल्पना करनी है। मतलब अगर चांद जो है वो एकदम से चिढ़ जाने वाला होता तो किस किस बातों से चिढ़ जाता, तो और मतलब ये हमें बताना है। इसका आंसर है यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने वाला होता तो वह तिरछे कहे जाने पर ज़रूर चिढ़ता। घटते बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आता। वह चिढ़कर यही जवाब देता कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है, यह हमारी नज़र का फेर है कि वह तिरछा नज़र आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। तो
इसमें मतलब अगर ऐसा होता कि चाँद एकदम से चिढ़ जाने वाला होता तो वो जो बच्ची होती है जो उसको बोल रही होती है कि तुम्हें कोई बीमारी है और तुम घटते बढ़ते रहते हो, तो चाँद इन सारी बातों से चिढ़ करके उसको ये सारी बातें बोल देता। तो ये हो गया हमारा